अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इसका रिटन टेस्ट का पेपर जो है वो कब होने जा रहे हैं और पेपर किस तरह का आएगा, यानी उसमें कौन कौन से एमसीक्यूज़ आएंगे, किस टाइप के आएंगे, आपने वो किस तरह तैयार करने हैं। ठीक है जी, देखें जी, अगर आप जो है वो एएसएफ की तैयारी करनी है तो पहले आपको इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि पेपर किस लेवल का आता है, किस तरह का आता है। ठीक है जी, और गेस्ट पेपर भी जारी कर दिया है। स्मार्ट वर्क आपको बता रहा हूँ, 100% तैयारी आपने करनी है, वो भी इस चैनल पर आपको तैयारी करवाई जाएगी। इस एएसएफ रिटन टेस्ट के हवाले से फिजिकल की भी तैयारी करवाई जा रही है। तो टेस्ट से पहले लाजमी वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस लाजमी ही कर दें ताकि एएसएफ की कोई न्यू अपडेट्स आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन गाइस आपको मिले। अच्छा जी, मेन पॉइंट्स की बात करते हैं जी। तो सबसे पहले जी, आपका रिटन टेस्ट का जो पेपर है, इसका जो टाइम है, ये सैम्पल पेपर आपको दिखा रहा हूँ, मुकम्मल दिखाऊंगा। ठीक है जी, टोटल टाइम आपको 60 मिनट दिया जाएंगे। ठीक है जी, और टोटल क्वेश्चन आपके 50 होंगे। 1 मिनट में एक एमसीक्यूज आपने हल करना होता है। ठीक है जी, नेगेटिव मार्किंग इसकी नहीं है। अच्छा जी, सैम्पल क्वेश्चन फॉर इंग्लिश, यानी इंग्लिश में आपको किस टाइप का पेपर आता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जिसे कहते हैं। ठीक है, नरेशन, साइनोनाइम्स, एंटोनाइम, स्पेलिंग। साइनोनाइम, ठीक है जी, ये होते हैं एक चीज़ का सेम बताना। ठीक है जी, तो एंटोनाइम उल्ट होता है। तो स्पेलिंग यानी करेक्ट स्पेलिंग आपने बताना है। ठीक है जी, कि इसमें कौन सा है। अच्छा, सबसे पहला एमसीक्यूज आप देख लें कि ही इज़ वेटिंग डैश मीट यू सिंस मॉर्निंग। ये देखें, ये आ रहा है प्रेपोजिशन में आपका सवाल। ठीक है जी, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो इसमें प्रेपोजिशन में आपको जो है वो एडवर्ब भी पूछ सकते हैं, प्रेपोजिशन भी पूछ सकते हैं, कंजक्शन भी पूछ सकते हैं, इस तरह यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने मुकम्मल तैयार कर लेने हैं। अच्छा जी, और आपका 1 से 2 नंबर आगे पक्के हो गए। आगे है हमारे पास अल्फ़ाबेट लेटर्स ऑफ लैंग्वेज, यानी आपने बताना है कि इसमें अल्फ़ाबेट जो स्पेलिंग है वो कौन सा करेक्ट है। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे ये भी तैयार कर लेना है। ये आपने 10th की निज़ामी जो होती है इंग्लिश की, उससे जितने भी स्पेलिंग करेक्ट होंगे वो आपने तैयारी कर लेनी है, साइनोनाइम और एंटोनाइम्स की भी वहीं से। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे तीसरा एमसीक्यू आप देख सकते हैं कि कीनेस, चूज़ करेक्ट साइनोनाइम, यानी कीनेस का जो है वो करेक्ट साइनोनाइम क्या है। ईगरनेस है, लाइकनेस है या काइंडनेस है। ठीक है जी, या ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज यानी ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। ठीक है जी, ये तकरीबन 50 में से 45 एमसीक्यूज़ में जो डी ऑप्शन होता है वो ऑल ऑफ दीज का होता है। इससे बहुत कैंडिडेट जो है वो कंफ्यूज होते हैं। यही नंबर आपके, अगर आपको एमसीक्यूज़ सारे आते भी हैं तो इससे बहुत सारे कैंडिडेट मार खा जाते हैं। ये ऑल ऑफ दीज पे चंद टिक्स कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने गलती नहीं करनी। अच्छा जी, ये तो आपको समझ आ गई कि आपके 3 नंबर पक्के हो गए। पहला तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार करने हैं, दूसरा आपने करेक्ट स्पेलिंग करनी है, वो कौन सी निज़ामी की 10th बुक है उस पर जो है वो करेक्ट एंड स्पेलिंग, साइनोनाइम, एंटोनाइम दिए हुए हैं, वहाँ से ही तकरीबन आते हैं। ठीक है जी, ये देखें आपके 3 नंबर हो गए पक्के। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास एमसीक्यूज़ है, सैम्पल क्वेश्चन फॉर जनरल नॉलेज। इसमें जो है वो करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, एवरी डे ऑफ साइंस के बारे में पूछा जाएगा, इट्स वगैरह। अच्छा जी, सबसे पहला एमसीक्यूज़ है कि डैश इज़ द बिगेस्ट प्लानट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, मरकरी, मार्स, अर्थ, नॉन ऑफ दीज। ठीक है जी, तो सबसे जो है वो सबसे बड़ा जो है प्लानट सोलर सिस्टम कौन सा है, तो वो है जुपिटर। ठीक है जी, अच्छा उसमें जो नहीं दिया हुआ तो आपने जो टिक कर देना है नन ऑफ दीज पे। ठीक है, अच्छा इस तरह होता है एमसीक्यू। अच्छा, ये पूछा जा रहा है निज़ाम शमसी के बारे में, ये लाजमी 1 से 2 क्वेश्चन आपको आते हैं जिसमें जुपिटर या मार्स, मरकरी के वगैरह के सवालात पूछे जाते हैं। तो ये तैयार आप कर सकते हैं टेस्ट पॉइंट की वेबसाइट से या पाक एमसीक्यूज़ की वेबसाइट से। ठीक है, अच्छा दूसरे नंबर पर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया इज़ लोकेटेड, यानी ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे वाक़या है, एशिया में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीका में। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो एशिया में वाक़या है। ठीक है, या यूरोप में वाक़या है या ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका में, तो ये आपने बताना होता है। ठीक है, अच्छा अब ये भी हो सकता है कि अफ़गानिस्तान कहाँ पे वाक़या है, यमी शुमाल, मगरब, जनूब, इस तरह भी पूछे जा सकते हैं सवालात आपको। यानी कंसेप्ट आपने देखना है, कंट्री कोई भी पूछ सकते हैं लेकिन एमसीक्यूज़ आपको इस तरह के ही आएंगे। आगे जो है एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि डॉलर इज़ करेंसी नेम। ठीक है जी, डॉलर इज़ करेंसी नेम है यूएसए की, पीकेआर करेंसी नेम है पाकिस्तान की, दिरहम जो है वो यूएई की,
रियाल है वो सऊदी अरब की, ठीक है जी। तो टका है वो बांग्लादेश की। तो ये करेंसीज आपने लाजमी ही तैयार करनी है। ये बेशुमार जो है वो हर पेपर में तकरीबन करेंसी का सवालात जो है वो आते हैं लाजमी। आगे हमारे पास है जी सैम्पल क्वेश्चन फॉर पाकिस्तान स्टडीज़ के रिलेटेड, ठीक है जी। इसमें सबसे पहला MCQs है कि डैश रोट नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, यानी नेशनल एंथम किसने लिखा था, ठीक है जी। तो वो हफीज़ जलंधरी ने लिखा था, ठीक है। तो इस तरह के सवालात आते हैं, यानी ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि सबसे पहले वज़ीर आज़म कौन से थे, सबसे पहले सदर कौन से थे, सबसे पहले चीफ़ ऑफ स्टाफ कौन से, चीफ़ आर्मी कौन थे, ठीक है जी। तो गवर्नर जनरल कौन थे, इस तरह के सवाल, यानी 1947-48 के रिलेटेड बहुत, यानी जब पाकिस्तान बना था इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने तैयार कर लेना है। यानी आपने तैयार करना है 1947 से 2022 तक, ठीक है जी। जो हुआ है करंट अफेयर्स जो हैं वो 2022, 23, 21, 20 के होंगे, और जो है वो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे आपको 1947 जब पाकिस्तान बना था, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि दी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन, ठीक है जी। ये 1974 में, 62 में या 1956 में, ठीक है जी। जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड इन, यानी पहला जो है वो, यहाँ पे नन ऑफ दीज आप देख लें। सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पे नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। अक्सर जो है वो सवालात के जवाब नन ऑफ दीज होते हैं, ठीक है। लेकिन देखें आपको लाइन वाइज दिख रहा होगा, तकरीबन हर बॉक्स में 2 से 3 जो है वो नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन होते हैं जो आपको मतलब कि कंफ्यूज कर देते हैं, यार ऑल ऑफ दीज लगाऊं या ये लगाऊं, ठीक है जी। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्वेश्चन आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता है तो आपने इस पर जो है वो क्लिक कर देना है। अच्छा, तीसरे नंबर पर है दी लार्जेस्ट साइट ऑफ आयरन रिसोर्सेज इन पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन, ठीक है जी। ये देखें, ये सवालात है ख्योरा, नौकंडी और कालाबाग या ऑल ऑफ दीज, यानी लार्जेस्ट साइट्स आयरन की कहाँ पे है, वो ख्योरा पे है या कालाबाग, इन दोनों में एक इसका आंसर है, ठीक है जी। अच्छा, क्या पता चला कि इसमें जो है पाकिस्तान के रिलेटेड भी सवालात पूछे जाएंगे, यानी पाकिस्तान की जो मशहूर तरीन जगह हैं, यानी आपको डैम के बारे में लाजमी पूछा जाएगा। पाकिस्तान में कितने डैम हैं, सबसे बड़ा डैम कौन सा है, छोटा डैम कौन सा है, ठीक है जी। और दरिया समंदर के बारे में पूछा जाएगा, और आपको जो है वो डेजर्ट के बारे में पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में चोलिस्तान कहाँ वाक़या है। आगे हमारे पास है जी इस्लामिक स्टडीज़ के रिलेटेड, यानी सबसे पहला है कि डैश इज़ दी टाइटल फादर ऑफ प्रॉफिट्स, यानी जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। टाइटल किनको दिया गया था प्रॉफिट्स के, यानी फादर, ठीक है जी। हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये आपने चूज़ करना होता है आंसर। अच्छा, इसके क्या पता चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी जितने भी प्रॉफिट्स अंबिया आए हैं उनके रिलेटेड लाजमी सवाल पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पर है इन गज़वा बदर मुस्लिम फोर्ट अगेंस्ट कुफार्स, यानी इसका आंसर है 313, ठीक है जी। तो ये गज़वा बदर जो हमारी जिसमें जीत हुई थी, ठीक है जी। अच्छा, इसमें है गज़वा बदर, गज़वा और गज़वा खंदक, इसमें ना यानी जितनी भी गज़वात गुजरी हैं उसके रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है जी। यानी ये गज़वा बदर किस सन हिजरी में हुई, गज़वा उहद किस सन हिजरी में हुई। तो इसका मतलब हुआ कि गज़वात के रिलेटेड आपको तमाम जो है वो आपने तैयारी कर लेनी है। गज़वा बदर की जितनी भी गज़वात गुजरी हैं उसके रिलेटेड सवालात पूछे जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, तीसरे नंबर पर हमारे पास है जी मीनिंग ऑफ सूरल अल अनकबूत इज़ आंट, हनी बी, स्पाइडर या कैमल। तो इसका आंसर है स्पाइडर, ठीक है जी। तो इसका मतलब हुआ कि कुरान पाक के रिलेटेड भी आपको सवालात जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है जी। कुरान के रिलेटेड, यानी सबसे सूरत छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, सूरत की कुरान पाक में टोटल आयात कितनी है, रुकू कितने हैं, ठीक है जी। तो इसके रिलेटेड आपको जो है वो एक लाजमी ही कुरान मजीद के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हमारे पास है जी सैम्पल क्वेश्चन फॉर जॉब रिलेटेड मैथमेटिक्स एंड अर्थमेटिक एंड IQ। अच्छा जी, आपने ये बात ध्यान से गौर से सुन लेनी है कि ASF का एक्ट जो है वो आपने लाजमी ही तैयार करके जाना है। ASF एक्ट यानी ASF अदारा कब कायम हुआ था, ASF के रिलेटेड जितनी भी मालूमात हैं वो आपको इस वीडियो में जो है टेस्ट की रिटर्न जब आएगा उसकी मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है जी। तो वो आपने लाजमी ही तैयार करना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रिटर्न टेस्ट की A to Z तैयारी करवाने जा रहे हैं हम इस चैनल पर, ठीक है जी। जिस तरह की पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरह की तैयारी नहीं मिलेगी, इतना जो है वो आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि मेन फंक्शन ऑफ ASF एट एयरपोर्ट
सिक्योरिटी फोर्स यानी सेफ गार्ड। इसका क्या होता है? ऑल ऑफ दीज यानी पैसेंजर्स का भी सिक्योरिटी होती है, एयरपोर्ट स्टाफ की भी सिक्योरिटी होती है, एयरक्राफ्ट की, यानी इसका ऑल ऑफ दीज जो है वो आंसर आएगा। और एसएफ जो है वो कब अदारा जो है वो वजूद में आया था, तो ये 1975 या 1976 में आया था। 1975 है शायद, ठीक है जी, 1975 ही है। और आगे हमारे पास है जी सैम्पल क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अ ट्राइंगल हैज़ एंगल 30 डिग्री व्हाट विल मेजरमेंट ऑफ रिमेनिंग 2 एंगल्स, यानी उसने कहा है कि एक एंगल 30 डिग्री का है तो 2 एंगल कितने डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मतलब है कि ट्राइंगल यानी ट्राइंगल के रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं 360 90, इसके रिलेटेड 90, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं ट्राई एंगल्स के रिलेटेड, ठीक है जी। और दूसरा ये कि ये क्वेश्चन तो लाजमी आता है जो सैम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट स्कोर्ड 450 मार्क्स इन एग्जाम 7 सब्जेक्ट, यानी एक स्टूडेंट ने 450 मार्क्स लिए एग्ज़ाम के पेपर में 7 सब्जेक्ट में। तो ही स्कोर्ड 60 मार्क्स इन इंग्लिश एंड 75 मार्क्स इन मैथ। तो एवरेज इसकी बताएं कि सब्जेक्ट की कितनी कितनी आई है, ठीक है जी। तो ये आपने बताना होता है, ये कैलकुलेटर के बगैर आपने सवाल जो है वो सॉल्व करने होते हैं, इसलिए इसकी तैयारी जो है वो इसका जो है फार्मूला ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बताएंगे चैनल पर कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये आपने ट्रिक्स एंड टिप्स से फॉलो करनी होती हैं, कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता। यानी ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह का आपको इस टॉपिक से आपको सवाल आएंगे, ठीक है जी। अगर इनसे बाहर आएँ तो आप ये कहना, इंशाल्लाह 100% मैं हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो ये बनाई है। सैम्पल ये खुद ASF अदारे ने ये पेपर जो है वो शाया किया है कि आपको इस टाइप का पेपर आएगा। अब ये नहीं कि आपको इसी टॉपिक के रिलेटेड ही सवाल पूछे जाएंगे, इसमें कुछ जो है वो परसेंटेज चेंज कर देंगे, यानी टॉपिक आपका वही होगा लेकिन सवाल आपको कुछ और तरीके के आएंगे, ठीक है जी। लेकिन होंगे इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, कवर किए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दें ताकि ऐसे आपकी कोई भी न्यू अपडेट्स आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, डेली जॉब्स की इन्फॉर्मेशन हासिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।